हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के बारे में बात करेंगे। उसका चूँकि फॉर्म आ चुका है आप लोगों का, और फॉर्म आप लोग अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 10 दिसंबर लास्ट डेट है उसका। और आगे आपकी जो तैयारी है वो कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है, कितना पढ़ना है आपको कि ताकि आप नेट या जेआरएफ पास हो जाएं। ठीक है, कौन सी बेस्ट बुक होगी आप सभी के लिए, तो टोटल जो कंप्लीट डिस्कशन इस पूरे वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेरी होती है वो ये होता है कि सर एज कितना होगा जेआरएफ पास करने का, ये पीएचडी का जो एडमिशन वाला है कितने दिन के लिए वैलिड होगा। इस तरह से ढेर सारे प्रश्न आप सभी के होते हैं। उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो कोर्सेज है उससे भी आप हमारे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए जीएस बाय दिवाकर सर करके एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे फ्री टेस्ट भी है, फ्री वीडियोस भी हैं, और आपका जो कंप्लीट कोर्स का एक पैकेज भी है, टेस्ट सीरीज़ भी है, उसको आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आपको स्टार्ट कैसे करना है। जो लोग बिगिनर्स हैं, पहली बार एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, और जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनका 1-2 बार नेट हो चुका है, 2-4 नंबर से जेआरएफ रुक रहा है। ठीक है, तो दोनों के लिए एक अलग अलग पैटर्न हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। किसको कितना पढ़ना है, नेट वालों के लिए या जो जेआरएफ क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, 2-4 नंबर से रुक रहा है। ठीक है, फॉर्म कब कंप्लीट करना है, कैसे करना है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या जो अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, यानी कि अगर आप एमए को स्टार्ट किए, आप मास्टर डिग्री में अभी एडमिशन लिए हैं, ठीक है ना, तो क्या आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उम्र क्या होती है जेआरएफ पास होने की, सिलेबस क्या है, जो अपडेटेड सिलेबस है, ठीक है, लेटेस्ट वाला, वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। दोनों का, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम डेट आपका क्या होगा संभावित है, और पिछले 3 जो बार के कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे जून का पिछले साल का, दिसंबर का, और इस बार का जो आपका जून 2024 है, इन तीनों के कट ऑफ के पैटर्न को एनालिसिस करते हुए एक अलग से हम लोग कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे कि आगे दिसंबर वाला जो पेपर होगा उसमें कितना आप स्कोर करेंगे तो आप जो है सेफ़ हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि इस बार कितना सही करोगे तो पास होंगे, कितना पैसा आपको मिलेगा अगर आप नेट पास हो जाते हैं या जेआरएफ हो जाते हैं, और नेट या जेआरएफ पास करने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार नेट पास हो गए, कई बार जो है कुछ लोग जेआरएफ होंगे, कुछ लोग नहीं पास हो पाते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि आखिर पास कर लिया है मैंने और नेट की मार्कशीट ऐसे ही रखा है, उसका क्या बेनिफिट्स हैं। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिन जिन टॉपिक्स की हमने करा है कि फॉर्म अप्लाई का। देखिए 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आपका 1 से लेकर 19 जनवरी के बीच संभावित है, इसके बीच आपका पेपर कराया जाएगा। रिजल्ट जो है आपका 3 फॉर्म में रहेगा, जैसे अब की बार आपने देखा है जेआरएफ, पीएचडी एडमिशन और नेट पीएचडी एडमिशन। ठीक है, और इसमें प्लस नेट भी रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, नेट जेआरएफ पीएचडी एडमिशन, और इसके बाद ओनली पीएचडी एडमिशन का है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके यहाँ पे रिजल्ट जारी किए जाएंगे। एग्ज़ाम डेट आप देख लीजिए, करेक्शन आपका 12 से 13 के बीच होगा, और ये मान के चलिए कि आपके पास जो टाइम है अभी, ठीक है, आज यदि हम लोग बात करें तो आपका जो है नवंबर चल रहा है, 23 नवंबर आपका हो चुका है। इस महीने में 7 डेज़ और उधर आपके 30 डेज़ मान लीजिए। ठीक है, तो 37 और 1 से 25 के बीच कह रहा है। मान लीजिए ज्योग्राफी वालों का 15 को पड़ता है अगर, तो आपके पास कितने दिन का टाइम मिल जाएगा, 50 दिन का मान लीजिए मैक्सिमम। लेकिन ये 15 हम थोड़ी जोड़ेंगे, हो सकता है कि आपका 3 जनवरी को पेपर या 5 जनवरी को पेपर हो जाए, फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए आपके पास जो टाइम है वो केवल 35 डेज़ की है। ठीक है ना, कितना, 35 डेज़ की, और इसी में सारी स्ट्रेटजी आपको लगानी है। फॉर्म की फ़ीस आप लोग देख लीजिए, 1150 रुपये जनरल और अनरिजर्व का है। जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 600 रुपये है। ठीक है ना,
तो 35 दिन है आपके पास। इसी 35 दिन में आपको पेपर 1 भी पढ़ना है और आपका अपना पेपर ज्योग्राफी या जो भी आपका हो उसको भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या रणनीति आप लोग बनाएंगे वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे देख लीजिए जो हम लोगों का बैच चल रहा है, बैच में आपको इतना पर्याप्त चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि आप विदिन 30 डेज़ में पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। पीडीएफ भी है, टेस्ट भी है और वीडियो भी है, और इसमें टोटल सिलेबस मेंशन किया गया है। हर एक सिलेबस के हर एक टॉपिक पे आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। एक क्रैश कोर्स का भी बैच आपको मिल जाएगा। जो लोग देखिए जो बिगिनर्स हैं, पहली बार आप एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं या 2-3 बार दिए हैं, आपका नेट या जेआरएफ नहीं कुछ हुआ है, तो आपके लिए ये पूरा कंप्लीट कोर्स बेस्ट होगा। जो लोग नेट जेआरएफ 1-2 बार पास हुए, मान लीजिए जेआरएफ नहीं हुए, नेट 2-3 बार पास हो गए हैं, 1 बार पास हो गए हैं, जेआरएफ के लिए वो प्रयासरत हैं, तो उनके लिए एक अलग से कोर्स हम लोग ला रहे हैं जो क्रैश कोर्स रहेगा, ठीक है। वो 30 डेज का स्पेशल कोर्स रहेगा। उसमें आपका टोटल सिलेबस रिवाइज कर दिया जाएगा। अब सिलेबस का हर एक टॉपिक तो संभव है नहीं कि टोटल सब लाइव में रिवाइज कराया जाए, लेकिन पॉसिबल ये रहेगा कि हर एक यूनिट से आपको उतना मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा कि जहाँ से आपकी गलतियाँ होती थी उस गलतियों को आप यहाँ पर क्या करें, इम्प्रूव कर पाएँ। और इस बार जो है प्रैक्टिस सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसमें कंप्लीट सिलेबस है, अपडेटेड नोट्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ, वीडियो, टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके डाउट सॉल्व कराएंगे, हैंड रिटेन नोट्स रहेगा, ठीक है ना। और टॉपिक वाइज आपका जो है यूनिट वाइज और प्रीवियस ईयर सभी का टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। सिलेबस आपके सामने है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम स्पेशल ये पूरा बैच रहेगा। तो जिनको ज्वाइन करना है आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया गया है, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें आप ऐप के थ्रू प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये नंबर है, इसे आप व्हाट्सअप करेंगे आपको सारा डिटेल वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है। अब देखिए ऐप में आपको क्या क्या चीज़ें मिलनी है, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ऑफलाइन डाउनलोड्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके GS बाय दिवाकर सर सर्च करिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर सारी चीज़ें। चलिए अब योग्यता की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी आपका जो होता है, आप मास्टर डिग्री हो, MA या MSc हो, ठीक है। मान लीजिए अब इसमें दोनों अपीयरिंग वाले भी चलते हैं, ठीक है, और जो पास्ड हैं वो तो है ही नो डाउट। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि सर हम अभी पास नहीं हुए, क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं कि जो एलिजिबिलिटी का रहा है कि एलिजिबिलिटी क्या है। एज की हम लोग बात करें तो JRF के लिए जो एज है, नेट की कोई एज नहीं है, JRF की जो एज है वो 30 है। और इसमें देखिए आपका OBC, SC, ST और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और महिला, ठीक है, इन सभी के लिए 5 ईयर का छूट है, ठीक है। वो 5 साल जो है उनके लिए छूट है कि वो जैसे वीमेन जो है वो 35 साल तक की एज में आपका जो है ये अप्लाई कर सकती हैं JRF के लिए, वो JRF वहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, एग्ज़ाम कैसे कराया जाता है, कैसे लिया जाता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो इसका है UGC नेट का, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। हालांकि अब जो है जो पेपर रहेगा, दोनों पेपर एक ही साथ आपका रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। ऑनलाइन आपका CBT मोड में एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसमें क्या है कि आपके 50 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं, 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के हो जाएंगे, 1 प्रश्न आपके 2 नंबर के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है। 50 में जो है ये आपका 100 मार्क्स का हो गया, ये आपका 200 मार्क्स का हो गया, यानी टोटल जो मार्क्स हो गए 300 मार्क्स हो गए, ठीक है ना। तो ये आपका पैटर्न है। और इन 50 प्रश्न में 10 यूनिट होता है, इसमें भी आपके 10 यूनिट होते हैं। इसी 10 यूनिट से आपके प्रश्न क्या होंगे वहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम पैटर्न भी आप लोग समझ गए हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट में।
चलिए अब देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सिलेबस में जो आपके 10 यूनिट है, आपका सब्जेक्ट है मान लीजिए ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में देखिए आपका क्या सिलेबस है, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण भूगोल है, पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी जनसंख्या और अधिवास भूगोल है, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट यानी आर्थिक क्रियाओं और प्रादेशिक विकास का भूगोल है, कल्चरल सोशल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, सांस्कृतिक सामाजिक और राजनीतिक भूगोल है। नेक्स्ट यूनिट 8 नंबर का भौगोलिक विचारधारा ज्योग्राफिकल थाट है, और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स ये काफ़ी टफ यूनिट है, ठीक है। भौगोलिक तकनीकियाँ, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। और ये सारा का सारा पूरा का पूरा सिलेबस आपको कहाँ पे किस कोर्स में मिल जाएगा, इसी कोर्स में अवेलेबल है। तो जो लोग अभी यहाँ पे सोच रहे हैं वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मिनिमम फीस है, इसी में आपका पूरा कंप्लीट कोर्स भी है, टेस्ट भी है, टेस्ट आपका यूनिट वाइज भी है, कंप्लीट 100 प्रश्नों वाला भी है, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। तो ये हो गया ज्योग्राफी का। अब देखिए इसमें ज्योग्राफी के साथ पेपर 1 हमने जो ऐसा मेंशन किया फ्री है, तो इसमें देखिए पेपर 1 में क्या क्या रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रहेंशन है जो आपका क्या होता है पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, ये देखिए संप्रेषण है, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड गणितीय तर्क वाला है, युक्त तर्क है, आंकड़ों की व्याख्या, ठीक है, आईसीटी इसमें है, और आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक है। देखिए ज्योग्राफी वालों के लिए फ़ायदा क्या है, 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के 10 प्रश्न हो जाएंगे, तो 15 प्रश्न आपके यहाँ से हो जा रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, ठीक है। हायर एजुकेशन इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, ठीक है ना। तो ये टोटल आपका हो चुका कि किस तरह से कैसे क्या करना है, सिलेबस भी हमने बता दिया, ठीक है। अब एक बार आपको शुरुआत में ले आते हैं किन किन चीज़ों पे हमने बात कर ली। देखिए फॉर्म फिल अभी इसको हमने स्टार्ट नहीं किया है, एलिजिबिलिटी हो चुकी है आपकी, ठीक है। एज भी बता दिया, सिलेबस भी बता दिया आपको क्या क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न भी हम लोगों ने देख लिया, एग्ज़ाम डेट भी देख लिया। अभी ये बचा है कैसे आपको पढ़ना है, सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे। केवल उसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आप जो है क्रैक करेंगे, ठीक है ना। और कट ऑफ का एनालिसिस करते हुए इस बार का भी हम लोग एक अजम्पशन कर सकते हैं कि कितना स्कोर आप करेंगे तो ज़्यादा सही रहे। चलिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा कट ऑफ, ठीक है ना। ये कट ऑफ आपका है अभी जो आपका पेपर, एक तो पेपर हुआ जून 2024 वाला, वो पेपर आउट हो गया था आपका। अब ये अगस्त में जो पेपर हुआ था वही जून 2024 वाले सेशन का, उसी का ये कट ऑफ है। और ये कितने हैं कि ये क्वेश्चन फॉर्म में दिए गए हैं, और इसमें देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से इस बार का कट ऑफ गया था। अनरिजर्व का 102 प्रश्न गया था, 102 प्रश्न यानी कि 204 नंबर ऑलमोस्ट, ठीक है ना। नेट में अनरिजर्व का 90 गया, और पीएचडी के लिए जो आपका यहाँ पे गया 77, ईडब्ल्यूएस के लिए जो गया 99 है, और नेट के लिए जो गया 82 है, पीएचडी ओनली के लिए 69 क्वेश्चन गया है। ओबीसी का जो मेरिट गया जेआरएफ के लिए वो 97 जिनका सही है वो जेआरएफ ओबीसी में है, नेट में 82 और 70 जो आपका पीएचडी ओनली। एससी कैटेगरी में 92 आपका क्या हुआ जेआरएफ, 75 आपका नेट और 66 आपका पीएचडी ओनली। पीएचडी ओनली का मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उस यूनिवर्सिटी का जो आप फॉर्म भरते हैं कि फॉर्म भर के फिर एग्ज़ाम देना होता था, वो एग्ज़ाम अब ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब उस एग्ज़ाम को नहीं देना आपको, जो एडमिशन होगा इसी के जो स्कोर होगा उसी बेस्ड भी आपका वहाँ पे पीएचडी में एडमिशन होगा, ठीक है ना। और इसकी वैलिडिटी कितना है, 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है, ये भी ध्यान रखिएगा पीएचडी के लिए। और इसके बाद आ जाइए एसटी के लिए 88 गई है जेआरएफ, 73 गया है नेट का एसटी का, और पीएचडी ओनली का 64 रहा है। तो ये कब का है, इस बार का जो भी पिछला है। तो इसका मतलब कि जो पेपर है वो आपका मीडियम लेवल का रहा था, उसी हिसाब से यहाँ पे आपकी मेरिट गई है, ठीक है ना। आगे देखिए ये आपका है दिसंबर 2023 का कट ऑफ। दिसंबर 2023 में देखिए ज्योग्राफी अनरिजर्व की जो मेरिट गई थी, अब ये कितना है, ये 166 है,
ठीक है। 913 कैंडिडेट हैं। 166 का मतलब ये क्या दिया गया, ये मार्क्स दिया गया है। और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, तो इसमें से आप 2 डिवाइड कर दीजिए। 83 आपके क्या हो गए, क्वेश्चन इसके हो गए JRF के, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए, सॉरी नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर दिया गया है यहाँ पे ना, ये वाला। तो जो ज्योग्राफी में ये आपका कितना हो जाएगा 83 किसका हो जाएगा, अनरिजर्व का नेट का। और ये कितना हो जाएगा 94 किसका, JRF का, ठीक है, अनरिजर्व में। OBC में देखिए 76 हो जाएगा ना, 76 क्या क्वेश्चन, 152 मार्क्स, ठीक है, OBC में नेट का। और ये हो जाएगा 89 जो है JRF का OBC में। EWS की हम लोग बात करें तो EWS भी आपका ये देखिए ये आपका 76 जो है नेट का हो जाएगा और 90 नंबर EWS में JRF का हो जाएगा। SC का देखिए 71 नेट का हो जाएगा और 82 जो है JRF का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यहाँ तक आपका हो चुका है, ये 83 हो गया, 76, 71 और ये आपका 68, ये आपका 81, ये आपका 82, ये आपका 90, ये आपका 89, ये आपका 94। ये कितने हैं, ये क्वेश्चन गए हैं, इतना क्वेश्चन। अब जिनका जो PH कैंडिडेट है आप यहाँ से आप अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, किसका कितना गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए JRF का है और इसका। तो अगर आप देखेंगे कि पिछला ये दिसंबर वाला है, दिसंबर में जो JRF की गई थी अनरिजर्व की 94, OBC 89 और EWS 90। अब देखिए इस बार पास कितना कराया है, काफ़ी पिछली बार यानी दिसंबर वाले में पास काफ़ी कराया था, लेकिन इस बार जो है रिजल्ट जो है काफ़ी कम आया है, ठीक है। अब ये खेल जो है UGC ने करा है, संख्या कम कर दिया है पासिंग स्टूडेंट का, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये आपके सामने जो है ये जून 2023 वाला है, कौन सा है, जून 2023 का। तो इसमें देखिए जो ज्योग्राफी अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी, कितनी गई थी, ये आपका 104 दिया गया है, ठीक है, किसका, JRF का। ध्यान रखिएगा। अब ये इधर JRF में 104 क्वेश्चन, 93 क्वेश्चन नेट हो गया। EWS का जो है 100 प्रश्न गया और इधर आपका जो है ये EWS 100 प्रश्न किसका है, JRF का है, ठीक है ना। और 86 आपका EWS नेट का। OBC में देखिए 98 गया है JRF का और 86 गया इसी का नेट का। SC में देख लीजिए 92 JRF एंड आपका 80 जो है नेट का गया है। ST का देख लीजिए 88 गया है JRF का, 76 गया है किसका, नेट का। तो आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार का जो JRF का कट ऑफ गया कितना गया, कितने प्रश्न आपके गए, 102 प्रश्न गए थे और ये अनरिजर्व का है, ठीक है। और EWS में कितने गए इस बार का आपका, तो इस बार का 99 गया है इस बार, यानी कि जून 2024 का। OBC का कितना गया, OBC का जो गया है वो 97 गया JRF का, ठीक है। और इस बार का देखिए ये जून 2023 का कितना गया, 104 गया। और यही आप दिसंबर 2023 का देखेंगे तो वहाँ पे जो अनरिजर्व का कट ऑफ गया था वो 94 गया, ठीक है। तो यदि आप इसका एक एनालिसिस या एक पैटर्न बनाएंगे तो इस बार आप लगभग कितने प्रश्न सही करेंगे कि आपका जो है JRF या नेट पॉसिबल होगा, तो उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए सबसे पहली बात तो हम लोग ये कर लेते हैं कि देखिए पेपर का जो लेवल है और साथ ही साथ इस बार का जो इन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कर दिया है स्टूडेंट का, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का वो कम कर दिया है। काफ़ी विरोध किया गया, उसके बावजूद भी जो इन्होंने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। PhD ओनली की वजह से यहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया कर दिया गया कम, इसीलिए मेरिट आपकी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई। यानी कि प्रश्न जो है थोड़ा कठिन होने के बावजूद भी मेरिट इतना ऊपर क्यों गई है, रीज़न यही है कि इतना कठिन होने के बावजूद भी मेरिट इसीलिए ऊपर गई है कि इधर आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को इन्होंने
कम कर दिया है। और इस बार यदि आप दिसंबर 2024 देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जो स्कोर करना पड़ेगा वो ऑलमोस्ट 100 प्लस ही स्कोर रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर आएगा, 95 प्लस आप स्कोर रखिए। लेकिन जिस तरह से पेपर अभी आ रहे हैं, जो पिछला पेपर रहा है उस हिसाब से 100 प्लस देखिए मेरिट भी गई है, तो इतना स्कोर अगर आप करेंगे तो सिक्योर रहेंगे। अब इसको स्कोर को कैसे गेन करेंगे? मान लीजिए पेपर 1 में आपके कितने हो रहे हैं, 30 प्रश्न हो रहे हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट में आपको स्कोर बढ़ाना होगा, 100 में 70 ऑलमोस्ट करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्कोर नहीं बढ़ रहा है, इस स्कोर को आप 30 से लेकर 35 के बीच कर सकते हैं। इससे ऊपर बहुत रेयर में जाता है 35 के ऊपर, ठीक है। ये प्रश्न की संख्या मैं बता रहा हूँ। यदि आपका इतने के आसपास बन रहा है तो ये मान के चलिए कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट आप लगातार इसमें करते रहिए, जो प्रीवियस ईयर है उसको भी सॉल्व करते रहिए। अब ये समझते हैं कि शुरुआत आपको कैसे करनी है जो पढ़ाई है उसकी, क्योंकि काफ़ी टाइम आपका इधर जा चुका है, ठीक है ना। तो अभी आपके पास जो 30 डेज हैं उसका एक प्लान तैयार कर लेते हैं, ठीक है। जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए ये देखिए, पहली बार या जो लोग नेट पास नहीं हुए हैं, ठीक है, या नेट जो लोग पास नहीं उनके लिए ये आपका JRF का स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो JRF वालों के लिए सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? प्रैक्टिस के लिए। मतलब JRF तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जिनका नेट पहले कई बार हो चुका है लेकिन 2-3 प्रश्न या 5 प्रश्न या 7 प्रश्न थे ये रुक रहे हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ प्रैक्टिस और अपना एनालिसिस करिए, ठीक है। पेपर जो पिछला वाला हुआ है, ठीक है, उसके जो रिज़ल्ट हैं उसको एनालिसिस करिए कि आपका जो है पेपर 1 में कितना स्कोर जा रहा है, ज्योग्राफी में कितना जा रहा है। मान लीजिए आपका ज्योग्राफी में स्कोर जो है 70 के आसपास जा रहा है, लेकिन पेपर 1 में स्कोर आपका 20 से 25 जा रहा है, तो आपको मेहनत थोड़ी प्रैक्टिस किस पे करनी है? फर्स्ट पेपर में करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और डिटेल्ड में इसको सॉल्व करिए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये देखिए कि कौन सा यूनिट आपका कमज़ोर है जहाँ से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि जो रिपीटेड प्रश्न है वो आपने कौन से गलत किए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? उस यूनिट को अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। यूनिट का जो है नोट्स प्रिपेयर करिए और नोट्स के साथ साथ उस पर जो अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उसको सॉल्व करिए, ठीक है। ये आपको दोनों में करना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में करना है। ये जो लोग जिनका मतलब टोटल सिलेबस जो पढ़ चुके हैं, केवल जिनका 1-2 प्रश्नों से JRF रुक रहा है उनके लिए ये आपका स्ट्रेटजी है कि आपको PYQ पे बेस्ट पकड़ बनानी पड़ेगी। रिपीटेड प्रश्न आपको नहीं गलत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप खुद अपना एनालिसिस करेंगे 1-2 प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो आसान वाले गलत हो जाते हैं, तो वही आसान वाले गलत प्रश्न आपको क्या करते हैं? बाहर करते हैं। इस बात का बखूबी से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया उनके लिए जो JRF के लिए संघर्षरत है, ठीक है। अब इधर बात कर लेते हैं जो लोग नेट नहीं पास हो पा रहे हैं या 2-4 नंबर 5 नंबर से 5 क्वेश्चन से नेट रुक रहा है। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है कि पूरा सिलेबस आपको क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है खुद से, हाथ से, ठीक है। इस सिलेबस को लिख के हर एक यूनिट का हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस आपको लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद यूनिट वाइज आपको क्या करनी है? पहले टॉपिक टू टॉपिक आपके पास मटेरियल होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? टॉपिक वाइज आपके पास जो पाठ्य सामग्री हो, ठीक है, मटेरियल होने चाहिए और प्लस आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिटेल्ड हो जो यूनिट वाइज दिया गया हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे आप इसका यूनिट का थ्योरी और कंप्लीट ये डिटेल पढ़ेंगे, आप इसका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करिए। हमने जो टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है, उस टेस्ट को जो है आप सॉल्व करिए। टेस्ट में नए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर वाले पुराने प्रश्न हैं। इन दोनों को सॉल्व करते हुए आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। और इसी तरह से आपको सभी यूनिट के टॉपिक को डिस्कस करने हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कितने दिन है? 30 दिन है। इस 30 दिन में या 35 दिन है, इस 35 दिन में आपको ये पूरा कवर कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए जो हमने आपको बताया कि आप कोर्स में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपका
टोटल कंप्लीट जो है रिकॉर्डेड वीडियो भी है, लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे इतने ही दिन में आपको टोटल सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो जीआरएफ वाले हैं वो भी इनसे जुड़ सकते हैं। रीज़न क्या है, यही जो आपका मटेरियल है जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे आपका देखिए HPSC है असिस्टेंट प्रोफेसर, UPHESC है असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, PGT का भी पेपर होने वाला है। तो इनके लिए ये पूरा बेस्ट मटेरियल होगा, क्योंकि सिलेबस आपको पता है कि लगभग नेट वाला सिलेबस पूरा उठा के हरियाणा वालों ने दे दिया है। यूपी में भी 90% सिलेबस वही नेट वाला ही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आपके पास आता है प्रैक्टिस का, जो आपके पास 35 दिन बचे। इसी 35 दिन में आपको पेपर 1 भी कवर करना, पेपर 2 भी करना है, ठीक है ना। तो यदि आप कम से कम 5 से 6 घंटे पर डे अगर आप देते हैं, जो आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उन 5 से 6 घंटों में आपका पूरा सिलेबस 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जहाँ पे आपको डाउट लगता है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। बेस्ट बुक की हम लोग बात करें, अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो आपको पढ़नी है, चलिए अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। अब बेस्ट बुक की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी किताब जो है पूरा सिलेबस को कंप्लीट करती नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना कि बेस्ट बुक ये वाली वो वाली है। आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना फिजिकल ज्योग्राफी जो सभी आंसर की आती है, यानी भौतिक भूगोल का स्वरूप करके आती है एक किताब, ठीक है। भौतिक भूगोल का स्वरूप, इससे देखिए कौन कौन सा यूनिट आपका हो जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा, इसी में आपका ओशनोग्राफी हो जाएगा और इन्वायरमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। 4 यूनिट आपको इस किताब से मिल जाएंगे। और पूरी किताब नहीं पढ़नी है, आपको क्या करना है, अब नेट का सिलेबस निकालिए, उसके कंटेंट को बाहर करके फिजिकल ज्योग्राफी का जैसे जियोमॉर्फोलॉजी आप पढ़ रहे हैं उसके कंटेंट पे आप टिक लगा लीजिए कि कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। उस पर टिक लगाते हुए आगे बढ़िए, उसी चीज़ को यहाँ पे आपको फॉलो करना है, उसी चीज़ को पढ़ना है। 4 यूनिट ये हो गए। अब देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की कोई किताब अगर आपके पास है उसको ले लीजिए, या जो आपको नोट्स दिए जाएंगे उसको आप ले लीजिए। इस नोट से पर्याप्त आपको प्रश्न मिल जाएगा, यानी कि जो टोटल कोर्स आपको कराए जाएंगे उसमें से 70 से 80 प्रश्न की गारंटी रहती है, इतने तो आपको पूछे जाने ही हैं, क्योंकि वो सारा कुछ आपका उसमें। और देखिए 5 से 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो टफ लेवल के होंगे। हो सकता है कि उस सिलेबस में वो चीज़ें मेंशन करी गई हों, लेकिन और ज़्यादा डीप जाके वो पूछे। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो काफ़ी डीप जाके पूछते हैं, ठीक है। तो 70 से 80 मिनिमम आपको यहाँ से कम हूबहू आपको मिल जाएगा नोट्स और जो क्लासेस होंगी उससे, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया टोटल आपको वहाँ से देखना है। अब आप देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, माजिद हुसैन की किताब लेनी है, ठीक है। माजिद हुसैन का जो मानव भूगोल हिंदी में आता है, और इनकी एक और किताब है मॉडल और थ्योरी इन ज्योग्राफी, वो मिल जाए वो ले सकते हैं। नहीं तो मैंने मॉडल और थ्योरी का लाइव क्लास में 200 प्रश्नों को सॉल्व कराया है। इस 200 प्रश्न को आप देख लीजिए, आपका वहाँ पे जो मॉडल और थ्योरी से प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं वो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कितना पैसा मिलता है नेट या जेआरएफ के लिए। जो लोग नेट पास हैं, अगर वो PhD कर रहे हैं, कहाँ से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ठीक, केंद्रीय विश्वविद्यालयों से, तो उनके लिए जो स्टाइपेंड मिलता है वो 10,000 मिलता है, ठीक है। और जो जेआरएफ है, ठीक है, और वो मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं, तो बेसिक जो बनता है वो 35 ऑलमोस्ट बनता है, लेकिन सब कुछ जोड़ के आचार्य वगैरह ये 43,000 के आसपास मिलता है। मान लीजिए आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रह रहे हैं तो यही आचार्य जो है 43-45 के ऑलमोस्ट पहुंच जाता है। और जब आपका SRF लग जाएगा, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो ये आपका जो है 5,000 से 8,000 जो आपका क्या होता है बढ़ जाती है फेलोशिप, ठीक है। तो यही आपका जो है 50 से 52 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये फेलोशिप आपको 5 ईयर के लिए मिलेगा, और इसी में
ये आपका बेस्ट इसलिए होता है कि आपको पैसा भी इसमें मिलता रहेगा और अपनी पढ़ाई भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो JRF और नेट से संबंधित सारी क्वेरी उम्मीद है आपका इसमें कंप्लीट हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उम्मीद करेंगे आपके प्रयासों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो स्टार्ट करनी है वो कैसे करनी हमने आपको बता दिया। सिलेबस सबसे पहले आपको लिखना है। सिलेबस का जो यूनिट आपको स्टार्ट करनी है वो यूनिट आप लीजिए। ठीक है, उस यूनिट के टॉपिक वाइज आपके पास मटेरियल हो तो उसको देखिए, या हमने बताया आपको कि आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारा जो ऐप है GS बाय दिवाकर, ठीक है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जो लोग PGT के लिए, देखिए TGT PGT का पेपर भी आपका जल्द ही होने वाला है। ठीक, हो सकता है लास्ट दिसंबर या जनवरी तक, और इसके लिए सेंटर जो है खोजे जा रहे हैं। हायर का तो पेपर इतने जल्दी नहीं लग रहा हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। लेकिन ये इसकी संभावनाएं प्रबल हैं TGT PGT का, तो उसके लिए भी हम लोग अलग से एक आपका वीडियो लाएंगे कि जिसमें आपका पूरा सिलेबस का डिस्कशन करते हुए किस टॉपिक से अब तक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए किस यूनिट से, उसको भी आपको बताएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से और शार्प तरीके से वहाँ पे कर पाएँ। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।